नमस्कार, क्विक न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के द्वारा आईएमएफ से मदद मांगी गई है इस खबर के बारे में। हाल ही में बांग्लादेश ने भी मदद मांगने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से संपर्क किया है। आईएमएफ के अनुसार बांग्लादेश को 4.5 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा उलटफेर है जिसने पिछले 2 दशकों में बेहतर प्रदर्शन किया है और विशेष रूप से 2017 के बाद से मजबूत आर्थिक विकास के दम पर 2020 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पिछाड़ दिया था। तो चलिए जानते हैं कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में आखिर क्या समस्या आ गई। जबकि जीडीपी की बात करें तो बांग्लादेश बहुत प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहा है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था 2020 में कोविड-19 के दौरान भी बढ़ी थी। इसकी जीडीपी 2020 में 3.4%, 2021 में 6.9% थी और 2022 में 7.2% तक बढ़ने की उम्मीद है। तो बांग्लादेश की समस्याएं कहां हैं? संभवतः यह कहीं और हैं। आईएमएफ का कहना है कि बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि यूक्रेन रूस के युद्ध से बुरी तरह प्रभावित हुई है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण से बांग्लादेश निम्न तरीके से प्रभावित हुआ है। आइए समझते हैं। पहला तो ये है, बांग्लादेश में मुद्रास्फीति स्तर बढ़ गया है क्योंकि कच्चे तेल जैसी सभी प्रकार की वस्तुएं महंगी हो गई हैं। नवंबर 2021 में 5.98% की तुलना में नवंबर 2022 में मुद्रास्फीति की दर 8.85% थी। दूसरा, बांग्लादेश का चालू विशेष खाता घाटे में चला गया है, पूर्ण रूप से सकल घरेलू उत्पाद प्रतिशत दोनों में। तीसरी बात है, बांग्लादेश आमतौर पर अपनी निर्यात आय पर काफी हद तक निर्भर है, लेकिन जैसे जैसे पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं धीमी हो रही हैं और मांग कम हो रही है, बांग्लादेश को नुकसान होता जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश की मुद्रा टका आंशिक रूप से अमेरिकी डॉलर में उछाल के दबाव में और आंशिक रूप से बिगड़ते चालू खाता घाटे के कारण कमजोर हुई है। साथ ही एक कमजोर टका ने मुद्रास्फीति को और बढ़ा दिया क्योंकि सभी आयात महंगे हो गए हैं। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार भी अप्रत्याशित तौर से कम हो गया है। पिछले दिसंबर में विदेशी मुद्रा भंडार 46,154 मिलियन डॉलर था और अभी 33,790 मिलियन डॉलर है। इस प्रकार बांग्लादेश ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण होने वाले आर्थिक व्यवधानों से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने और जलवायु परिवर्तन से पैदा हुए आर्थिक जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए आईएमएफ से सहायता मांगी है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।